हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टीसीएस के बारे में। टीडीएस का समझा था और उसका प्रैक्टिकल भी एक करके देखा था टैली प्राइम में ही। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? टीसीएस जो होता है मतलब कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, उसका मतलब क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और किस किस पर कितना रेट वो अप्लाई होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने नोट्स पर आ जाते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पे लिखते हैं टीसीएस मतलब कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। आज इसके बारे में समझेंगे। ये भी क्या होता है, टैली प्राइम का काफी काफी इंपॉर्टेंट फीचर होता है इसमें। तो पहले लिख लेते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे। टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इतना तो आपको पता चल गया। आगे लिखते हैं इट इज अ टैक्स पेबल बाय अ सेलर which he collects from the buyer at the time of sale of goods। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, पहले समझते हैं फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ये क्या होता है, टैक्स पेबल होता है मतलब टैक्स पे किया जाता है सेलर के थ्रू, जो कि सेलर कलेक्ट करता है बायर से। जब वो मतलब कि बायर को सेलर जो होता है वो गुड्स सेल कर रहा होता है, तो जब गुड्स ऑफ सेल होती है उस टाइम पे टैक्स कलेक्ट किया जाता है। किससे? बायर से। सेलर टैक्स कलेक्ट करता है और वो पे किसको करता है? टैक्स जो कलेक्ट करता है वो टैक्स अथॉरिटीज को पे करता है। तो आगे लिखते हैं यहाँ पर सेक्शन 206 ऑफ द इनकम टैक्स मेंशंस एम का क्या मेंशंस द लिस्ट ऑफ गुड्स ऑन विच द सेलर should collect tax from buyers। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, सेक्शन 206 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, मतलब कि इनकम टैक्स एक्ट में क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 206 में लिखा है कि कुछ लिस्ट दी गई है गुड्स की जिस पर कि सेलर को टैक्स कलेक्ट करना चाहिए बायर से। तो देखिए हु इज सेलर फॉर टीसीएस, मतलब कि टीसीएस में जो सेलर होता है वो कौन हो सकता है। तो यहाँ पे लिखते हैं हु इज सेलर फॉर टीसीएस। तो इसमें जो सेलर होता है वो कैटेगराइज किया जाता है या फिर एज एन एनी इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कोई ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है टीसीएस में। तो ये क्या हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, ये कोई लोकल अथॉरिटी, कोई भी कंपनी हो सकती है जो टीसीएस कलेक्ट करती है, या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो काफी सारे तरीके के जो यहाँ पे दे रखे हैं कि जो सेलर होते हैं ये सब क्या होते हैं, सेलर होते हैं, या फिर कोई भी HUF, ये सब क्या होते हैं, सेलर हो सकते हैं टीसीएस में। अब देखिए बायर कौन हो सकता है, तो बायर के लिए भी लिख लेती हूँ
टीसीएस। तो देखिए यहाँ पे बायर कौन हो सकता है, जैसे मान सकते हैं हम पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हो सकती है कोई भी, या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है। देखिए ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम नहीं था, क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है बायर होती है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी फॉरेन हो सकती है, फॉरेन नेशन नीचे लिखते हैं। तो काफी सारे तरीके के सेलर हो सकते हैं, हाई कमीशन एम्बेसीज हो सकते हैं, क्लब्स हो सकते हैं जैसे कि स्पोर्ट्स क्लब या फिर सोशल क्लब्स हो सकते हैं। तो इन सब तरीके के क्या होते हैं, टीसीएस में बायर होते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं रेट्स की बात करूं तो यहाँ पे टेबल बना के रेट्स लिख देते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर लिखेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स, नेक्स्ट में लिखेंगे टीसीएस रेट, फिर नेक्स्ट में लिखेंगे यहाँ पर कितना परसेंट जो होता है वो टीसीएस कट होता है, या फिर सिर्फ इतना ही लिख लेते हैं, ठीक है, रिड्यूस टीसीएस रेट। यहाँ पर ये वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम सिर्फ 2 ही कॉलम्स में इसमें वर्क करते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या होता है, देखिए लिक्वर होता है, वो लिकर क्या है कि लिकर हमारा इलीगल होता है, तो यहाँ पे लिकर या फिर बोल सकते हैं अल्कोहलिक नेचर में आईएमएफएल होता है, मतलब कि इंडियन मेड फॉरेन लिकर होता है जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए होता है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ लिकर ही लिख देती हूँ। इसका कितना टैक्स टीसीएस कलेक्ट होता है, 1%, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पर टिम्बर वुड, सुना होगा आपने, जो कि एक लीज्ड फॉरेस्ट एरिया से टिम्बर वुड जो लाया जाता है उस पे कितना टीसीएस कलेक्ट होता है, 2.5% टीसीएस कलेक्ट होता है। या फिर कोई 10, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, टेंडू लीव्स, इस पर कितना टीसीएस लगता है, 5% टीसीएस लगता है इसमें। स्क्रैप होता है, स्क्रैप पे कितना टीसीएस लगेगा, 1% लगता है। मिनरल्स हो गए जैसे आयरन ओर हो गया या फिर कोई कोल हो गया, इस पे कितना लगता है, 1%। ये जो डेटा मैं लिखवा रही हूँ वरी भी हो सकता है अभी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे 5% लिखते हैं, 1% सॉरी। या फिर कोई भी हम मोटर व्हीकल जो होती है वो परचेज करते हैं, अगर उसका अमाउंट जो होता है 10 लाख से ज्यादा होता है तो उस पर कितना टीसीएस लगेगा, 1.1% ही लगेगा, मतलब कि 1.0% टीसीएस लगेगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ परचेज ऑफ मोटर व्हीकल, इस पे कितना लगेगा, 1% टीसीएस ही लगता है, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं और इसके और एग्जांपल भी हो सकते हैं जैसे पार्किंग लॉट टिकट्स हो गए या फिर टोल प्लाजा हो गया, इन पे कितना लगता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये भी 2% टीसीएस लगता है, ठीक है। तो टीसीएस क्या होता है, कितना ये चार्ज होता है, आपको पता चल गया है टीसीएस के बारे में काफी कुछ। तो जितना ओवरव्यू इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। टीसीएस क्या होता है, देखिए अगर इजी लैंग्वेज में बताती हूँ अपने इजी वर्ड्स में, तो टीसीएस जो है वो कलेक्ट किया जाता है बायर से जो गुड सेल किए गए हैं और वो टैक्स अथॉरिटी के पास जमा किया जाता है। तो अदर इनकम पर जैसे टीडीएस क्या था, अदर हमारी जो इनकम सोर्सेज थी उस पर टीडीएस डिडक्ट होता था, ऐसे ही अदर इनकम पर जो हो रही है वो टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। लिमिट से ज्यादा इनकम होती है तो टीसीएस कलेक्ट किया जाता है, और टीसीएस कलेक्ट कौन करता है, सेलर, और टीसीएस जो पे करता है वो कौन करता है, बायर पे करता है। तो मान लीजिए कि टीसीएस जो होता है एक एडवांस टैक्स होता है जो कि सेलर को कलेक्ट करना होता है बायर से। ये मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स भी लिखवाए इसमें, जैसे
टिम्बर वुड हो गई, लिकर हो गई या फिर टोबैको हो गई, स्क्रैप, ये सब क्या होता है टीसीएस जो होता है इन पर चार्ज होता है। तो नेक्स्ट सेशन में क्या देखेंगे हम, कुछ एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे टैली प्राइम में कि उसकी एंट्री कैसे होती है, क्या क्या लेजर्स क्रिएट करने पड़ते हैं, कौन सा ऑप्शन इनेबल करना पड़ता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।